सर झुका के यीशु के दरबार में ही आना पड़ेगा। बड़े बड़े तुर्रम खां को हमने देखा है अपनी छोटी सी जीवन में। मैंने अपने बाप के जीवन में देखा है बड़े बड़े तुर्रम खां ने सिर पटका है, सिर पटकते हुए देखा है। उनसे पूछा कितने खर्च हो गए, बोले 3 लाख। यीशु की चर्चा सुनकर क्या करती है, जल्दी पढ़िए। पीछे से आई, सामने से हिम्मत ही नहीं थी आने की, सामने से हिम्मत नहीं आने की, क्योंकि भागता गया अभी डॉक्टरों के पास। पीछे से कौन, यार भैया से कहिए दुआ कर दे, पास्टर साहब से कहिए दुआ कर दे, अरे भैया भाग ले और अभी और भक्तों पे चला जाए, आखिर देख ले कहां तक है। हमारे बात तो आखिर करके आ गए सब। हालेलुया हालेलुया, सब आखिर करके आ गए। पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया और उसके दामन को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि अगर मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बह रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से समझता है, जब आत्मा ही हार जाए तो कौन सह सकता है। 12 साल से बीमारी में आत्मा में नहीं आती है, मैं चंगी जरूर होगी। जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, सड़कों पे आ गई, रिश्तेदारी में चली गई, लेकिन कहती है मैं मरूंगी नहीं। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से समझता है, जब आत्मा हार जाए तो कौन सह सकता है। और आती है और आकर के क्या कहती है, मैं उसके दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही दामन को छुआ तो क्या घटना घटी, तुम जल्दी पढ़िए। उसका लहू बहना बंद हो गया, उसका लहू बहना तुरंत बंद हो गया। जो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं कर पाया, एमडी डॉक्टर नहीं कर पाया, रिसर्च सेंटर नहीं कर पाए, सारा मेडिकल साइंस फेल हो गया, तो सड़क छाप आदमी के दामन को छूने से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की अजीब ही बातें रहती थी। यार मुझे चेलो किसी ने छुआ है। अरे तुझे किसने छुआ है भाई? पूरी भीड़ की भीड़ तुझे दवाएं दे रही है, कुचले दे रही है, कह रहा तुझे छुआ है। छुआ कहां से? पूरी भीड़ तेरे ऊपर गिर गई। नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तो ये जो तुझे गिराए दे रहे हैं, इनके ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं निकली। नहीं, ये दिल से छुई ना रही। हालेलुया। आज हम दुआ करा रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं, रात और दिन प्रार्थना करा रहे हैं, यह दुआ ही करा रहे हैं, गिर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन ईमान विश्वास नहीं है, इसलिए हम चंगे नहीं हो पा रहे। जो दिल से छू भी लेता है वो हालेलुया, हालेलुया। तुरंत लहू बहना उसका बंद हो गया। और यीशु मसीह कहता है जा खुशी से अपने घर। पढ़ना जो कैसे लिखा है, जो मैंने बोला शायद मैंने मिस्टेक कर दी हो, पढ़ो। तब एक स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, हाँ, डरती कांपती हुई उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हालचाल सच कह दिया। क्या दिया? उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और इस बीमारी से बची रहे। यीशु मसीह जरा सा एडवांस में ये भी कहते हैं, जा तेरे पाप भी क्षमा हो गए। ये तो ना कहा, ये किससे कहा था? जो सारे शहर की बदनाम औरत थी, उससे कहा कि जा तू चंगी हो गई है ना, जा तेरे पाप। यीशु मसीह इतना ही बोलता था जितनी जरूरत होती थी। हालेलुया। हम होते तो जोश में आके कहते थे तेरे पाप भी क्षमा हुए हैं, कहते क्षमा हुए। अभी सिर्फ चंगाई हुई है, अभी सिर्फ चंगाई हुई है, मन नहीं बदला है। वो इतना दयालु परमेश्वर है, वो आपकी समस्याओं का समाधान कर देता, लेकिन एडवांस में तुझसे कुछ नहीं कहता। हालेलुया। वो कुछ नहीं मांगता। जब औरत को पकड़ के हाथ लेकर के आए तो क्या कह दिया? जा तेरे पाप क्षमा हुए और अब तेरे पाप। वो इतना दयालु परमेश्वर। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से समझता है, जब आत्मा में हार जाए तो कौन कह सकता है। यूहन्ना की पुस्तक जल्दी से पढ़िए 5 अध्याय और उसका 2 पद से 9 पद तक तेजी से पढ़ेंगे, तेजी से। यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 2 अध्याय के 9 पद से क्या लिखा है? यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वे चंगा हो जाता था।
चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पानी में उतरते ही वो चंगा हो जाता था। हाँ, वहाँ एक मनुष्य था वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ये नहीं लिखा कि 38 वर्ष से रोगी था, बल्कि 38 वर्ष से तो पड़ा था। और वो पड़ा क्यों था? पहले रोगी था, 2-4 साल घर में भी हो गए होंगे, या कितना भी समय हो गया होगा, और 38 साल से तो वो पड़ा था। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता, जब आत्मा ही हार जाए तो कौन कर सकता है? लेकिन 38 साल से पड़ा है और हार नहीं मानता, नहीं मैं चंगा होऊंगा, मैं जीवित होऊंगा, मैं अच्छा होऊंगा। राम का कहते हैं, अरे लाओ जहर की गोली ला दो, मर जाए। लेकिन वचन कहता तू ना मरेगा। है सुरेश भाई, जरा सा सिर में दर्द है तो क्या करे, मर जाए। ये हालत है, खाली सिर का दर्द से मरे। या कह रहा 38 साल से पड़ा था, कह रहा रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, और जब आत्मा ही हार जाए तो कौन से सकता है? हमें हारना है आत्मा से, हमें नहीं हारना है। और क्या लिखा है, पढ़िए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लो साहब, कभी आपने ध्यान दिया है? आप किसी अस्पताल में जाएं और कोई आदमी रोगी होगा और दुआ करने जाओ, उससे क्या कहते तू चंगा होना चाहता है, तो मैं समझता हूँ अगर समझदार होगा तो कुछ ना कहेगा, नहीं तो गुस्से में कुछ बहुत बुरा कह देगा। क्या भाई पड़ा क्यों नहीं? और तुम दुआ करने मेरे ऊपर आए हो तो ये पूछ क्यों रहा हो तो तू चंगा होना चाहता है? भाई मैं चंगा क्यों नहीं होना चाहता, मैं तो भागना चाहता हूँ उसके यहाँ से। अरे 38 साल से पड़ा क्यों? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु ने उन्हें चंगा किया जो चंगा होना चाहते थे। समय नहीं है, समय पर रोक रहा हूं। उन्हें चंगा किया चंगा होना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे बीमारी में मर गए, लेकिन यीशु मसीह का हाथ नहीं रखवाया कि ये भलाई कर दो। हमारे जीवन में ऐसी घटना घटित हुई है, मिशन छोड़ने के वजह से कि यार मिशन न छोड़वा दे, हमारी मर गए और दुआ न करे तो मिशन न। हमारे जीवन में घटना घटी। अरे क्या तू चंगा होना चाहता है?